तो इसमें कौन सी बड़ी बात है वीरेन जी? आप एक बार मानवी से कह देते, उसका और मेरा ब्लड ग्रुप सेम है। आपको नहीं पता था क्या? पता था ना जीविका, पता था कि मानवी और तुम्हारा ब्लड ग्रुप सेम है, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मानवी तुम्हें खून देने से मना कर देगी। क्या मनु ने मुझे खून देने से मना कर दिया? क्यों? ये बात सुनकर थम गया ना तुम्हारा दिल? यकीन नहीं हो रहा कि मानवी ने तुम्हें खून देने से मना कर दिया। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था। अरे 2 मिनट के लिए मुझे लगा कि मजाक कर रही, लेकिन जीविका मजाक तो उसने मेरी बेबसी के साथ किया है। अरे उसके सामने हाथ जोड़े मैंने कि प्लीज प्लीज जीविका को खून दे दो, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मुझे सुई से डर लगता है, और ये बोल के वो चली गई। थैंक गॉड कि कहीं से डॉक्टर मनन ने तुम्हारे लिए खून अरेंज करवा लिया, क्योंकि अगर 2 मिनट की भी देरी हो जाती ना जीविका तो। नहीं वीरेन जी, ऐसा नहीं हो सकता। मनु तो हंसते हंसते अपनी जान दे देगी मेरे लिए, और उसने खून नहीं दिया। हाँ, जरूर कोई बहुत बड़ा कारण होगा, कोई बहुत बड़ी बात होगी वीरेन जी। बात है ना, बात है, और बात यही है कि तुम्हारी बहन निहायत ही सेल्फिश है। अरे बहुत बड़ी गलती कर दी हम सब ने मानवी को समझने में, और तुमने नहीं। नहीं वीरेन जी, मैं अपने आप को पहचानने में भूल कर सकती हूँ, लेकिन मनु को नहीं। मुझसे बेहतर उसे कोई नहीं जानता, और अगर मनु ने खून देने से मना किया तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसकी कोई तो लाचारी होगी, कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी वीरेन जी। कौन सी मजबूरी? 2 बोतल खून दे रहे थे तुम्हें, सिर्फ 2 बोतल। क्या जान चली जाती मानवी की? सांसें रुक जाती, बेकार हो जाती उसकी जिंदगी? नहीं ना। अरे मरता छोड़ गई थी तुम्हें। इतना सब कुछ होने के बाद, सच्चाई जानने के बाद, तुम फिर भी मानवी की तरफदारी कर रही हो। अरे हद होती है, क्यों उसकी बुराइयों पर पर्दा डाल रही हो तुम? लेकिन वीरेन जी, मैं बस वीरेन जी, बात तो मेरी दी से बढ़कर अभी कुछ नहीं है। आपको जितनी बॉटल्स खून चाहिए ना डॉक्टर मनन, आप प्लीज ले लीजिए, लेकिन प्लीज मेरी दी को ठीक कर दीजिए प्लीज। मानवी ने मुझे खून देने से मना कर दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर जरूर कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी, बहुत बड़ा कारण होगा। आई एम श्योर। मनु, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? मनु, मुझे तेरे लिए बहुत डर लग रहा है। क्या करूं, नींद भी नहीं आ रही। पीजी को फोन करती हूँ।
आधी रात के किसका फोन है? मानवी, मानवी, कैसा है मेरा बेटा? जीविका से मिली? हाँ हाँ बीजी, मैं मिली थी से, उन्हीं के साथ तो थी पूरे दिन, बहुत अच्छा लगा। अब जीविका की तबीयत कैसी है? पहले से काफी बेहतर है बीजी। आपको पता है मैंने उन्हें आज चलने की प्रैक्टिस कराई। थोड़ा दर्द हुआ उन्हें, लेकिन अगले कुछ दिनों में वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, अच्छे से चलने फिरने लगेंगी। और वीरेन, क्या उसने तुझे माफ कर दिया? हाँ, ऑलमोस्ट माफ कर दिया। अरे तभी तो दी से मिल पाई मैं। और थोड़ी बहुत नाराजगी है वो भी खत्म हो जाएगी बीजी। आप टेंशन मत लो, बाकी सब कुछ अच्छा है यहाँ पे बीजी। आपकी बहुत याद आ रही। मुझे भी तेरी बहुत याद आती है बेटा। बाकी सब कैसे है बीजी? चाचू, चाची, डब्बू? सब ठीक है बेटा, बहुत रात हो गई है, अब सो जा। और हाँ, दवाइयाँ वक्त पे लेना, ठीक है? गुड नाइट बीजी। गुड नाइट। 7 बज गए, मैं भी कुंभकर्णों की तरह सोती रह गई। मानवी, नाश्ता लेके जाना था दी के लिए। हेलो हेलो, दी के लिए लेके जा रहे हो? जी। थैंक यू, मैं लेके जाऊंगी। रुको मानवी, जिसका जो काम है उसे करने दो। तुम्हें खामोखा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बुआ जी, इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं दी के लिए नाश्ता लेके जाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जब करने की बारी थी तब तो तुमने अपनी पीठ दिखा दी। अब ये सब करके क्या साबित करना चाहती हो? अच्छा बनने की कोशिश। और वैसे भी इस घर में कमरे में खाना स्टाफ लेकर जाता है, मेहमान नहीं। तरुण, ट्रे ले लो और जीविका के कमरे में ले जाओ। रहने दो तरुण। जीविका के लिए नाश्ता मानवी को ले जाने दो। जाओ बेटा, ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है। दी, आई एम रियली सॉरी, मैं उठने में आज लेट हो गई, इसलिए आपके लिए ना आज पालक का सूप नहीं बना पाई। रियली सॉरी दी, पर कोई नहीं, ब्रेड जैम लाई हूं ना, मनाली वाला पसंद है ना आपको? मनु, तूने मुझे अपना खून क्यों नहीं दिया? मनु देख, मुझसे कुछ मत छुपा, मुझे सच सच बता दे। तुझे मेरी कसम। दी, आप ये बात में कसमें क्यों देती रहती हो? दी, आपको पता है ना मुझे सुई से कितना डर लगता है। सुई देखते ही पता नहीं क्या होने लगता है मेरे को। वो सुसाइड से कम थोड़ी ना है मेरे लिए। हाँ दी, मैं जानती हूँ मेरे से गलती हो गई। आई एम रियली सॉरी दी, मुझे प्लीज माफ कर दो। छोड़ो ना दी, नाश्ता देखो ना ठंडा हो रहा है, मैं जैम लगाती हूँ। तो ये सब तू मुझसे नजरें मिलाकर क्यों नहीं कह सकती? मनु, तू पूरी दुनिया को पट्टी पड़ा सकती है, लेकिन अपनी दी को नहीं। तेरी आंखें तो दूर, मैं तेरी सांसें भी पढ़ सकती हूँ। मेरी जान को खतरा था और तू कह रही कि तुझे सुई से डर लग रहा था, इसीलिए तूने मुझे खून नहीं दी। और मैं ये बात पर विश्वास भी कर लूं। क्या छुपा रही है तू मुझसे मनु? मनु प्लीज बता मुझे। दी, छोड़ो ना दी, आपकी
आपकी जान बच गई ना और आप ऑलमोस्ट ठीक भी हो गई हो, तो क्यों उस हॉरिबल फ्लैशबैक को वापस याद कर रहे हैं? प्लीज भूल जाओ दी, प्लीज। नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू मुझसे कुछ छुपा रही, कोई बहुत बड़ा राज। उस राज से मैं पर्दा हटा देता हूँ। शायद तुम्हारी सेल्फिश बहन को ये बताने में शर्म आ रही है कि अगर इस दुनिया में उसे किसी से भी प्यार है तो सिर्फ खुद से। वाह मानवी, जिंदगी में बहुत जल्द समझ गई तुम कि अगर इस दुनिया में किसी की भी परवाह करनी चाहिए तो वो खुद की है। और वैसे भी ये तो कलयुग है ना, जहां ना मां, ना बाप, ना भाई और ना ही बहन मायने रखते हैं। So why bother? बुरा होने में भलाई है ना मानवी? मनु, मनु, क्या करिए तुम? लेटे रहो। वीरेन जी प्लीज मनु को रोके ना, उसे पूछिए ना कि सच क्या। वो कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है वीरेन जी, प्लीज। मैं जानती हूँ मेरी बहन बहुत बड़ी मुसीबत में है, वो मुझे बता नहीं रही। वीरेन जी प्लीज पूछिए ना उसे। जीविका, तुम्हारी बहन तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में छोड़ गई और तुम हो कि उसे गुस्सा करने की बजाय उसकी फिक्र कर रही हो। क्या हो गया तुम्हें? अरे सीरियसली, प्यार अंधा होता लेकिन इतना अंधा नहीं होता। जीविका, इट्स हाई टाइम दैट यू वेक अप और असलियत को पहचानो। यही है तुम्हारी बहन का असली चेहरा। नहीं वीरेन जी, मैं कुछ नहीं जानना चाहती। पूरी दुनिया के अगर भगवान भी आके मुझसे कहे कि मेरी बहन ने मुझे मरता हुआ छोड़ दिया बिना किसी कारण के, मैं तब भी विश्वास नहीं करूंगी। पूरी दुनिया अंधी हो सकती है, मैं अपनी बहन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो मुझसे कोई बहुत बड़ा राज छुपा रही है और ये राज मैं जानकर ही रहूंगी। क्या कर रही हो तुम जीविका? प्लीज आराम से लेटे रहो। लेकिन वीरेन जी, मुझे मन्नू के पास अभी जाना है। जीविका, तुम कहीं नहीं जा रही, ओके? प्लीज लेटे रहो। लेकिन वीरेन जी, मन्नू। बस जीविका, आज के बाद तुम सिर्फ अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे, दैट्स इट। मुझे पता है वो अपनी जगह सही है, पर वो क्यों नहीं समझते? उनका बिहेवियर मुझे हर्ट करता है। वो मानवी, मुझे लगता है तुम ऋषिकेश वापस जाना चाहिए। ये बुआ और जीजू तुम्हें ताने देते हैं ना, I really don't like it. तुम चलो, मैं तुम्हें छोड़ के आऊंगा। नहीं विराट, तुम समझ क्यों नहीं रहे? जब तक दी ऐसी हालत में मैं उन्हें छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकती विराट। दी कौन सी हालत में मानवी? क्या हुआ उनको? उनकी चोट 2 दिन में ठीक हो जाएगी। अपनी हेल्थ देखो यार। तुम्हें क्या है, तुम्हें पता है? नहीं पार्टनर, मैं दी को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। प्लीज मुझे यहाँ से जाने के लिए मत नहीं मानवी, I can't see all this. विराट प्लीज। मानवी जी, आपको वीरेन जी ने बुलाया है स्टडी रूम में अर्जेंटली। मानवी, तुम अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। पर जीजू,
देखो मानवी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। प्लीज अपना सामान यहां से उठाओ और जाओ यहां से। बाहर एक ड्राइवर खड़ा है, वो तुम्हें ऋषिकेश तक छोड़ देगा। जब तक तुम यहां पर रहोगी ना, तब तक जीविका की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होगी। और मैं उसकी तबीयत को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हेल्थ के बारे में वरी करने के बजाय वो ये सोच रही है कि पता नहीं क्यों मानवी ने उसे खून देने से इनकार कर दिया। कोई छुपा हुआ राज ढूंढ रही हो। प्लीज, मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रही। तुम जाओ यहां से। हैरानी होती मुझे सोचकर कि दो बहनों में इतना फर्क कैसे हो सकता है। बड़ी बहन इतनी बुरी हालत में भी अपनी छोटी बहन के बारे में सोच रही, और वहां छोटी बहन बड़ी बहन मरने की हालत में, लेकिन फिर भी अपने स्वार्थ के लिए, एक छोटे से डर के लिए उसे मरता छोड़ दी। इनफ। बिना सच जाने किसी के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते। दूसरों की फीलिंग्स के बारे में केयर करना सीखो। फीलिंग्स विराट। अरे हाँ, मैं तो भूल गया कि मानवी ने तुम्हें वकील अपॉइंट किया हो मुझसे बहस करने के लिए। आई एम सो सॉरी मानवी, मैं काम करता हूँ, तुम्हारे वकील से डायरेक्टली बात कर लेता हूँ। तो वकील सर, आप मुझसे फीलिंग्स की बात कर रहे थे। मुझे एक बात बताइए, आपके क्लाइंट की फीलिंग्स कहाँ गई जब उनकी बहन, मेरी पत्नी, आईसीयू में मरने की हालत में थी? उसके पीछे कोई रीजन था। रीजन था? एक बहन आईसीयू में मर रही है, उसकी दूसरी बहन उसे खून देने से मना कर रही है। आप मुझे कहना चाहते हैं कि उसके पीछे एक रीजन था? वक्त आने पर आपको खुद ब खुद सब पता चल जाएगा। देख यार विराट, मुझे कैरेट दिखाकर ना भटकाने की कोशिश मत कर। तू और मैं अच्छी तरह जानते कि कोई रीजन नहीं था। और अगर तुझे इतना ही फर्क पड़ता है ना, तो एक काम कर, ड्राइवर को रहने दे, खुद जा और ऋषिकेश छोड़ा, ठीक है? एक बहन को अपनी बहन से आप अलग नहीं कर सकते। प्लीज विराट, जीजू के साथ और बहस मत करना प्लीज। नहीं मानवी, भाई गलत है, और जब तक मैं इस घर में हूं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस घर में यहाँ विराट, तू ये सब कुछ इसलिए कह रहा है ना क्योंकि तू इस घर का बेटा है। इस घर पे तेरा उतना ही हक है जितना मेरा है ना। हक जता रहा ना अपना, यही करा ना तो विराट। आप इस बात को अलग टैंजेंट में लेके जा रहे हो। मैं कोई अलग टेंशन में नहीं लेके जा रहा विराट। एक बात तू समझ ले, इस घर में मेरे होते हुए मानवी नहीं रहेगी। एंड यू गेट दैट विराट। आप फालतू में इस बात को आगे बढ़ा रहे हो। इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। मैं हाइपर नहीं हो रहा विराट। एक बात तो कान खोल के सुन ले, अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। एंड आई होप विराट यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। बस आप जानना चाहते हैं कि मानवी ने अपनी बहन को खून क्यों नहीं दिया? हाँ विराट, मैं जानना चाहता हूँ कि मानवी ने अपना खून क्यों नहीं दिया। नहीं विराट, विराट रुक जाओ। नहीं मानवी, भाई को चुप करवाने के लिए इन्हें सच बताना ही होगा। हाँ विराट, मैं जानना चाहता हूँ, बताना मुझे सच्चाई क्या है। आपको क्या लगता है, मानवी अगर जीविका भाभी को खून देती तो उनकी जान बच जाती? ऑफ कोर्स विराट। नो, दैट्स रॉन्ग। अरे मानवी अपना खून किसी को दे ही नहीं सकती है। क्यों नहीं दे सकती विराट? क्योंकि उसको कैंसर है। कैंसर।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।